अस्सलाम वालेकुम। क्या हमें अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर पाकिस्तानी और हर तनकीद करने वाला ये सोचता है और समझता है, और शायद उसके दिल में अगर पाकिस्तान के लिए ज़रा भी मोहब्बत और एफ़िलिएशन है, तो वो इस सवाल का जवाब अपने आप से ज़रूर पूछता होगा। लेकिन यहाँ पर मेरे चंद सवालात हैं। पाकिस्तान के बड़े कौन हैं? चीफ़ जस्टिस, वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ़। ये 3 लोग हैं जो बड़े हैं, जिनके पास जो महवर है पावर का। लेकिन ये 3 लोग अगर छोटी ज़हनियत के हों या तीनों में से कोई एक, देखिए आर्मी चीफ़ बहरहाल पाकिस्तान का सबसे पावरफुल सरबराह होता है, जो कि पाकिस्तान के तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशन को चलाने की महारत और ताकत रखता है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी पर सवालात उठा सकते हैं, लेकिन आइन और कानून उसको इख्तियार देता है कि वो किसी भी एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर को अमल दरामद करवाने की कैपेसिटी रखता है। वज़ीर-ए-आज़म किसी भी मतलब कि किसी भी कोई भी सरबराह हो, उसके पास ये पावर है कि वो पाकिस्तान के 23-24 करोड़ अवाम का फ़ैसला कर सकता है। अवाम की मतलब कि उसको रिप्रेजेंटेटिव है अवाम का, जो कि ऐवान बाला में बैठा है। गुज़िश्ता 4 साल एक ऐसा तजर्बा किया गया, जिसके बाद ये तमाम ओहदे बुरी तरह तनकीद की ज़द में हैं, बिलख़ुसूस अदलिया। एक अदलिया जज एक जज का काम है फ़ैसला देना, ना कि सियासत पढ़ाना, ना कि हुकूमती इक़दामात कैसे होते हैं, हुकूमत कैसे चलती है, हुकूमत को कैसे चलाया जाता है, हमें ये वाला काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अदालत के जजों को ये इख्तियार नहीं कि वो अवामी उमंगों पर सवालात उठा सकें, क्योंकि जज को अवाम अपॉइंट नहीं करते। जज एक नौकरी करता है और जज एक इम्तिहान देकर ऊपर आता है, और वो मालिक नहीं बन सकता पाकिस्तानी या किसी भी माशरे में। उनकी अथॉरिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो एक मालिक बहरहाल नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने और दूसरा आर्मी चीफ़ के पास तमाम तर पावर होती है पाकिस्तान को स्टेबल रखने के लिए इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर, कि वो तमाम मामलात गलत सही इस बहस में आप जाए बगैर आर्मी चीफ़ हर वो काम कर सकता है जो पाकिस्तान में कोई नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान का मसला है कि सही लोग ओहदों पर नहीं बैठे और सही फ़ैसले वो नहीं करते। पाकिस्तान में कैपेसिटी का इशू नहीं है, पाकिस्तान में इशू है तो ज़हनी माज़ूरी का, क्योंकि ये बड़े-बड़े ओहदों पर बैठे लोग ज़हनी माज़ूरी की वजह से छोटे-छोटे कदम उठाते हैं, और उन छोटे-छोटे कदमों की वजह से इन बड़े-बड़े ओहदों की तज़लील होती है, और हम जैसे लोगों को मौका ये फ़राहम करते हैं कि उन बड़े ओहदों की तज़लील या उन पर तनकीद करें। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ़ अब इंटरव्यू पे इंटरव्यू देने में मसरूफ़ हैं जवेद चौधरी साहब को, और जवेद चौधरी साहब रोज़ बरोज़ उनको एक एटम बम की तरह चलाने में मसरूफ़ रहते हैं, और तमाम दिन उन पर डिस्कशन होती है। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा इंटरव्यू तो दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत में कोई बैठा, कोई अदलिया में बैठा, कोई पाकिस्तान फ़ौज में बैठा, कोई ऐसा जिसकी गैरत अगर उसको इस बात पर आमादा करे कि वो एक आपने गलत काम किया है, 23 करोड़ अवाम की उमंगों का कत्ल किया है, उम्मीदों का कत्ल किया है, उस उम्मीदों के कत्ल करने वालों को कोई सज़ा देने वाला है या नहीं? असल मसला ये है। पाकिस्तान के बड़ों की इज़्ज़त अपनी जगह पर है। देखें, वो बड़े हैं, उनकी अपनी इज़्ज़त है, और उनको इज़्ज़त करवाने के लिए कोई बड़े फ़ैसले भी करने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक अदारे के सरबराहों ने मिलकर एक तजर्बा किया हो और उस तजर्बे का खमियाज़ा पाकिस्तानी कौम को महँगाई की बदतरीन महँगाई की सूरत में भुगतना पड़ रहा है, और उससे अपना दामन बचाते हुए निकल जाएँ, ये होना नहीं चाहिए। अगर ये बार-बार यही मामला होता रहेगा, तो फिर कल को कोई कर्नल लियाकत आकर पार्लियामेंट को यरगमाल बनाएगा। फिर कोई जनरल फैज़ हमीद जैसा एक सरबराह आकर पाकिस्तानी एजेंसी में किसी अवामी नुमाइंदे को ले जाना फ़ख्र समझेगा। फिर कोई अदलिया का जज साकिब नसार जैसा करप्ट, और ये जो मौजूदा रजीम बैठी हुई है, फिर कोई जज किसी अवामी नुमाइंदे की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर उसकी इलेक्शन कैंपेन नहीं करेगा। अगर हमने आज अपने इन चोरों को और इन कातलों को, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों का कत्ल किया है, अगर इनको किसी सज़ा का तयन ना किया, तो आने वाले दिनों में और आने वाले सालों में मज़ीद पाकिस्तान को यही खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा, और फिर हमको 2-4 साल बाद जब ये
कोई हुकूमत या कोई और हुकूमत पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तय करवाने का एक अज़म करेगी, फिर कोई जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा या जनरल साकिब निसार पपेट या उसकी बाकियात जिसमें खोसा और ये तमाम बंदियाल शंदियाल सब शामिल हैं, ये वाले आकर फिर कोई इमरान जैसा एक नया तजर्बा करेंगे। तजर्बा करना आपका हक शायद नहीं था, लेकिन एक आप लीडरशिप आपने सोचा होगा कि जी लीडरशिप एक नहीं आए, लेकिन उस लीडरशिप की कोई औकात, कोई कैपेसिटी होनी भी चाहिए थी कि नहीं? 10 साल आपने एक सूबा उनको दिया, उसमें अरबों की करप्शन की कहानियाँ सामने आ रही हैं, उनका कोई वाली वारिस है या नहीं? या ये सिर्फ़ मीडिया स्टंट है? अगर ये मीडिया स्टंट है, तो ये बहुत ही बुरी रवायत है और पाकिस्तानी कौम को इस रवायत के सामने डट जाना चाहिए, क्योंकि ये तमाम के तमाम लोग अपने ज़ाती मुफ़ाद को अवाम की उमंगों और तर्जमानी का रंग पहनाकर बेवकूफ़ बनाने के लिए रोज़ बरोज़ एक नई फुलझड़ी छोड़ते हैं जी कि जी हम निकले हैं अवाम के लिए। पहले ये नारा होता था कि जी इमरान खान साहब अकेला नहीं है, अपनी ज़ाती जंग के लिए नहीं निकल रहा, वो 23 करोड़ अवाम की जंग के लिए निकला है। और पता फिर ये चला कि जी उसने तो तोशाखाना की हज़ारों घड़ियाँ बेच दी और ढाई-ढाई अरब रुपए की घड़ियाँ 15-15 करोड़ में बेच दी। वो पाकिस्तानी 23 करोड़ अवाम का ही पैसा था, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं है। अगर वो चोरी हुई है, अगर वो पाकिस्तान के गिफ्ट बेचे गए हैं, अगर वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया गया है, तो उसका खमियाज़ा इनको भुगतना पड़ेगा।